MS एक्सेल में एंड को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको, जिसके माध्यम से हम एंड का यूज़ समझेंगे। एंड को किसी भी फंक्शन के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं और एंड खुद भी एक फंक्शन है। यहाँ पर हमने कास्ट, एज और बीमारी और 12th पास के लिए एक फॉर्म जैसा बनाया हुआ है, और हमारे यहाँ एक जॉब की वैकेंसी है जिसके लिए हम फॉर्म भरने जा रहे हैं। इसकी शर्त यह है कि उसकी जाति कैंडिडेट की SC होना चाहिए, उसका एज 18 से ज़्यादा और 30 से कम होना चाहिए, उसको किसी तरह की बीमारी नहीं होना चाहिए और उसको 12th पास होना चाहिए। अगर इन चारों शर्तों को पूरा करते हैं तो वो इस जॉब के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इक्वल टू एंड, कीबोर्ड से टैब दबाइए, कास्ट वाले बॉक्स को क्लिक किया है और यहाँ लिख दिया है इक्वल टू SC, मतलब उसकी कास्ट SC होना चाहिए, कॉमा। एज मतलब B2 वाले सेल को क्लिक किया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, मतलब 18 से ज़्यादा या 18 के बराबर होना चाहिए। तीसरा शर्त कि एज लेस देन इक्वल टू 30, मतलब 30 के बराबर या 30 से कम भी होनी चाहिए, दोनों ही चीज़ होना चाहिए, 18 के बराबर या ज़्यादा, 30 से कम या बराबर। अगला है कि उसको किसी तरह का बीमारी इक्वल टू नो, बीमारी नहीं होना चाहिए। और चौथा और आखिरी शर्त ये है कि 12th पास यस, मतलब 12th पास होना चाहिए। अब ये सभी कुछ लिख कर मैंने एंटर कर दिया है। उत्तर आ रहा फॉल्स, मतलब ये बच्चा जो है ये इस जॉब के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन अगर इसकी जाति SC है, इसकी एज 18 से 30 के बीच है, इसको किसी तरह का कोई रोग नहीं है और ये 12वीं पास है, तो देखिए उसका उत्तर ट्रू में आ रहा है। अगर इसकी एज मैं 30 से ज़्यादा कर दूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, 17 से 18 से कम कर दूंगा तो ये फॉल्स बताएगा, पर अगर 18 से 30 के बीच में है तो ये ट्रू बता रहा है। SC की जगह अगर ST होगा तो फॉल्स बताएगा, अगर SC लिखेंगे तो ट्रू बताएगा। अगर कोई बीमारी है इसको तो इस फॉर्म को नहीं भर सकेगा, इसको यहाँ पर फॉल्स दिखाना शुरू कर देगा। ऐसे ही अगर 12th पास नहीं है तो इसका आंसर फॉल्स में आएगा, और अगर ये 12th पास है तो ये ट्रू बताएगा। मतलब इसमें लिखे गए चारों शर्तें है ना, 1 2 3 4 5 शर्तें हैं। जब ये पाँचों के पाँचों शर्तें सही होंगी, ट्रू होंगी, तब यहाँ पर इसका आंसर ट्रू में दिखाएगा। और इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि एंड फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है।